महाराज जी, जब प्राणी अपने किए कर्मों के लिए जगत स्वामिनी श्री जी का निमित्त मात्र है, तो उन कार्यों का हिसाब किताब प्राणी मात्र को क्यों दिया जाता अहंकार के कारण। किसका है? हाँ, अहंकार, भगवान के वचन, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैं कर रहा हूं, अवश्यमेव भोक्तव्यम, शुभम अशुभम। जो भी शुभ अशुभ कर्म कर रहे हो, अगर उसके कर्ता बन रहे हो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई तुम्हारे अंदर से ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हें बचा सके। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम, मैंने किया, शुभ अशुभ उसको भोगना पड़ेगा। अहंकार विमूढ़ात्मा, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, तो फिर भोगो और करो। और अगर श्री कृष्णार्पणम मस्तु, तो सुधार शुरू। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चाहे जितने बड़े दुराचारी रहे हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जाओ, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु सम, मैं उसे मोक्ष प्रदान करूं। क्या दिक्कत है? अब कर्ता बने हो तो भोक्ता भी बनो। और कर्ता भाव अगर मुक्त करना है तो हर कर्म को सावधानी से भगवान के चरणों में अर्पित करते रहो। कई बार बताया, एक एक घंटा समर्पित करते रहो, एक एक क्षण समर्पित करते रहो। 7 से 8 बजे तक ये किया है प्रभु आपके चरणों में समर्पित, अब 8 से 9 बजे तक ये किया है प्रभु आपके। अभी देखो रंग बदल जाएगा। समर्पण वृत्ति आते ही, जैसे आग में चंदन डालो तो आग, लोहा डालो तो अपना रंग दे देगी, लाल बिल्कुल आग में कर देगी। और विष्ठा डालो तो आग, शुभ अशुभ कर्म सब भस्म करके एकमात्र भगवत भाव रह जाएगा। समझ रहे हो ना? विष्ठा पवित्र चीज आग में गई तो क्या स्वरूप उसका बनेगा? आग। लोहा डाल दो, घनीभूत है, वो लाल एकदम आग में हो जाएगा। चंदन डाल दो, आग में हो जाएगा। मतलब आग ये नहीं देखती कि क्या डाला गया है, वो उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। ऐसे ही भगवान ये नहीं देखते कि तुम पापी हो कि पुण्यात्मा हो। तुम केवल भगवान का आश्रय लेकर के शुरू करो, राधे श्याम राधा 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 राधा। तो भगवान कहते अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुमसे जो गलती हुई है क्षमा कर दिया, और मालिक क्षमा कर दे, सबसे बड़ा न्यायाधीश माफ कर दिया। अब क्या होना है? अब तो मंगल ही मंगल रहेगा। पर भोगना इसलिए पड़ेगा, तुम निमित्त मात्र बनते हो क्या? अंदर से देखो, बातें करना अलग बात, तुम निमित्त मात्र हो नहीं, तुम संपूर्ण करता हो। इसलिए संपूर्ण भोगों को भोगो। और जब यंत्र बन जाओगे निमित्त मात्र, तो भगवान के यंत्र के द्वारा वही होता है जो भगवान कराते हैं। और भगवान क्या कराते हैं? कभी शास्त्र विरुद्ध आचरण भगवान के अंगूठे से नहीं होता। यंत्र जो जैसे चलता है ना, वो नहीं होता। वो एक एक कदम, एक एक सब शास्त्र सम्मत होगा उससे, क्योंकि वो भगवान के द्वारा संचालित है। जिसके सारथी भगवान है तो गलत जगह रथ चला जाएगा क्या? अभी फिर बात समझाया, अहंकार की गुफा में ही ये पाप कराने वाले रहते हैं। और अहंकार समर्पित हो गया, अब पाप नहीं होगा। अब जो होगा वो मंगल विधान भगवान का होगा। देखो कह रहे ना, वैसे तो पाप लगेगा, पाप लगेगा। अरे गुरु है, प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, उन्हीं को, उन्हीं से तुम युद्ध कर रहे हो, गला काटने चल रहे हो। जगत गुरु बैठा है सारथी बला, वह प्रभु कैसे मारे। विराट रूप रख के दिखाया, जैसे लौंग इलायची फंसी होती ना, देख मैं इनको चबा चुका हूं, केवल तू निमित्त मात्र बन। मारे तो मेरे द्वारा जा चुके, यह है निमित्त मात्र बनना। अहंकार पूर्वक हम हर कार्य करते हैं, हर भोग भोगते हैं, तो फिर उसका फल कौन भोगेगा? फिर आपको भोगना पड़ेगा। ये बुद्धि की चतुराई काम नहीं करती भगवान के आगे। वो चतुर शिरोमणि हृदय के भाव को देखते हैं। ये पंडित जी बड़े विद्वान थे, उनको बड़ा ज्ञान था। तो जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि हाथों में देवराज इंद्र का वास है, अलग अलग अंगों में। तो अपनी वो वाटिका में बैठे हुए थे, एक गाय चरने आई, तो ऐसे ही कंकड़ उठाया और ऐसे खिलवाड़ में उसके मारा, और सीधे यहाँ बैठी, वो मर गई गाय। अब गौ हत्या प्रकट हुई, पंडित जी के सामने प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने हत्या नहीं की, शास्त्र प्रमाणित है, हाथों में देवराज इंद्र का वास है। और उन्होंने ऐसे, तो वो देवराज इंद्र के पास गौ हत्या गई, मुझे स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कब हमने की? बोले पंडित जी ने बताया कि हाथों में देवराज इंद्र का वास। बोले बस 2 मिनट रुको, अभी गए, एक बढ़िया सुंदर धनी मानी का रूप रखे, प्रणाम पंडित जी। जजमान, पंडित जी बगीचा इतना सुंदर कि हमने देखा ही नहीं, बहुत सेवा होती है बगीचे की, अपने हाथों से करता हूं, ये सब हमारे हाथों के लगाए हुए। अच्छा अच्छा पंडित जी, और ये बावड़ी बहुत सुंदर बनी हुई जल की।
ये भी हमने यहां तुम जो कुछ देख रहे हो सब मैंने अपने हाथों से किया। तो गौ हत्या इंद्र ने की है, गौ हत्या इंद्र ने की, और ये सब तुम अपने हाथों से किया। गौ हत्या का चढ़ जाए इसके ऊपर, केवल ये बातें बना रहा है, अहंकार युक्त है। अभी बात समझ गए? अच्छा किया तो मैंने, बुरा किया तो भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो वो पत्ता हिलेगा जो तुम झेल नहीं पाओगे, क्योंकि वो चतुर शिरोमणि है, वो जान रहे हैं। हम लोग थोड़ा कपट ज्ञानी हैं, नहीं? कोई अच्छी बात बन गई तो अपनी मुच्छ में ताव देते हो, बुरी हो गई बोले भगवान को ऐसे ही मंजूर था। भगवान को जो मंजूर है, जब जान जाओगे तो भगवान के समान हो जाओगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, फिर क्या भगवान से किसी का